नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। देखो, उत्पाद सिपाही की भी दौड़ समाप्त हो चुकी है और अब आप सभी कैंडिडेट को अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और उसी एग्जाम की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में मैं जैसे ही मुझे ड्यूटी से थोड़ा थोड़ा टाइम मिला करेगा, मैं आप सभी कैंडिडेट को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की वीडियो इसी प्रकार की प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। मैंने देखो यहाँ पर कुछ सन लिखी हैं, 1885, 1905, 1906, 1907, ठीक है। और इन सभी डेट्स का, ठीक है, मैं आप सभी कैंडिडेट को विस्तार से बहुत सारी चीजें इतिहास के बारे में समझाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी आप सभी कैंडिडेट को प्रत्येक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट को देखने मिल जाएं। तो आज का जो सेशन है वो सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास जीके जीएस का जो पार्ट है वो सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट और उत्पाद सिपाही वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। नंबर 1, 1885। ये सन नहीं है, 1885 एक प्रकार से सन नहीं है, ये उदय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी का, ठीक है। ये उदय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में। अगर मैं बात करूं, इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी आईएनसी की। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। मैं सारे पॉइंट ना लिख पाऊं तो अपने नोट्स में इनको नोट करते चलना। आगे 1905, ठीक है। 1905 कहानी है बंगाल विभाजन की, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन था। इस दिन बंगाल के बहुत सारे निवासी पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल भारत से अलग हो गए, कुछ लोग भारत में आए। यानी ये घटना हमने 1947 से पहले एक बार देख चुके थे, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे, ठीक है। तो 1905 बंगाल विभाजन। आगे मैं बात कर लेता हूं 1906 की। 1906 में क्या हुआ? 1906 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे? आगा खां और सलीमुल्ला खां। और एक चीज, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। आगे मैं बात कर लेता हूं 1907 की। 1907 में क्या होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है। लेकिन सूरत अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ जो हम इसको बार बार याद रखते हैं? वो है यहां पर जो भारतीय आजादी की लड़ाई शुरू कर दी थी भारतीयों ने, उनमें दो दल बन गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल। एक नरम दल और एक गरम दल, दो दल बन गए थे और उन दलों में विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में नरम दल एवं गरम दल अलग अलग हो गए थे। आगे मैं बात कर लेता हूं 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? ये 1909 में आया। सबसे पहले तो जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो यहां पर कहा गया अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन, उनको भी वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। मुस्लिम लीग को वोट डालने का अधिकार मिला, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। इसी को मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहा जाता है। 1909 के बाद 1911। 1911 में कहानी है, आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि 1910 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, ठीक है, कोलकाता, ठीक है।
और 1911 में राजधानी परिवर्तन होती है दिल्ली, दिल्ली दरबार लगता है। जॉर्ज पंचम उस समय आया हुआ था, जॉर्ज पंचम उस समय भारत आया और राजधानी परिवर्तन की गई कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। और 1911-12 में जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी, उसके बाद से अब तक भारत की राजधानी नई दिल्ली ही है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेंगे, भारत की 1911 से पहले राजधानी कोलकाता थी। ये किसी कैंडिडेट ने मुझसे लाइव क्लास में रात में ये क्वेश्चन भी पूछा था। लाइव क्लास में इसी YouTube चैनल पर ले रहा हूं, रात को 9 बजे एवरीडे आप सभी कैंडिडेट को आना है। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पर कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे कैंडिडेट लाइव सेशन में जुड़ते हैं और वो इनका आंसर करते हैं। एक और चीज, जो साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो सभी साथी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आगे मैं बात कर लेता हूं 1916, ठीक है। 1916 में क्या होता है, ये जो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, वो 1916 में पैचअप हो जाता है, ठीक है। 1916 में उनका पैचअप हो जाता है। 1916 में अधिवेशन होता है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। और लखनऊ में जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये नाम सुन के आप कोई महिला मत समझ लेना, फीमेल मत समझ लेना, ये मेल कैंडिडेट थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में नरम दल एवं गरम दल का पेचअप हुआ। और यहीं पे जो 1906 में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग भी यहां पर अपना पैचअप कर गई। तो 1916 में फाइनली कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल का पेचअप हुआ। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, वो इसमें आके ऐड हो गई 1916 में, ठीक है। और अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। सभी पॉइंट्स को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि क्लास दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े, आपके नोट्स आपके काम आए, क्योंकि नोट्स का हमको रिवीजन करते रहना चाहिए। आगे मैं बात कर लेता हूं 1917। अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आ चुके हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके हैं 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी कैंडिडेट को पता होगा। लेकिन महात्मा गांधी जी जैसे भारत वापस आ गए, उसके बाद में उन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिया। तो 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1917 में बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया महात्मा गांधी जी ने 1917 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे 1919 में आप सभी कैंडिडेट को पता है, बहुत बड़ी दिल को दहलाने वाली घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो क्यों हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, जो बहुत बड़े नेता थे, उनकी असामयिक गिरफ्तारी को लेकर जलियांवाला बाग में जो भीड़ थी एक प्रकार की, जो निहत्थे लोग थे, वो इकट्ठे हुए थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में। और उस निहत्थी भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया। उसमें असंख्य लोग मारे गए, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। और जो आज भी धरोहर बना हुआ है, वहां पर उसके आज भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये पंजाब में है, ठीक है, ये पंजाब में है। आगे 1920 की कहानी अगर मैं बताऊं, जो काम 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया, सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया, जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, ठीक है। चोरा चोरी की घटना क्या थी? उसमें 22 पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला दिया गया, जिससे बहुत बड़ी निंदा हुई। और महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन उसको वापस लेना पड़ा 1922 की घटना के बाद, ठीक है। सभी साथी समझ में आ गया, नोट कर लिया। नंबर 10 पर मैं बात करता हूं। आज के टॉपिक में हमने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण 10 घटनाओं के बारे में जिक्र किया था। 1930 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी 1915 में वापस आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, और उसके बाद में लगातार काम कर रहे हैं। 1917, 1920,
फिर 1930, ठीक है। 1930 में जब नमक सत्याग्रह होता है तो इसकी जो शुरुआत है वो दांडी मार्च कहलाती है, ठीक है, दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च की यात्रा साबरमती से शुरू होती है और दांडी नामक स्थान पर ये नमक बनाते हैं, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू होती है और दांडी नामक स्थान पर ये नमक बनाते हैं। सभी साथी, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण 10 घटनाओं के बारे में आज जाना। सभी साथी को वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सभी साथी इसको शेयर कर दें, ताकि ये जो चीजें हैं सभी साथियों तक पहुंच पाए और गरीब बच्चों तक पहुंच पाए जो पैसों से बहुत सारी चीजें नहीं खरीद पाते। सभी को नमस्कार, जय हिंद।